हम आपको बता रहे थे कि मंदुरी हवाई पट्टी जो आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, उस अड्डे के बनने के और न बनने के बीच में आज सरकार और किसान की ठन चुकी है। और वो जो हमने आपको उस गांव में दिखाया, वो आज जो यहाँ का धरना स्थल है, हम उस धरना स्थल पे हैं। यहाँ पे लोगों से बात भी करेंगे और इन लोगों से जानेंगे कि आखिर में यह धरना कब से चल रहा है। ये लोग बताएंगे। लगभग इन लोगों का जो वहाँ बताया गया उसके हिसाब से अक्टूबर से यह धरना प्रदर्शन इनका जारी है और तब से यहाँ पे ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि मैं ज़मीन नहीं दूंगा चाहे जान भले चली जाए। ये इन लोगों का कहना है। इसी पे हम बात करेंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार। ये धरना आप क्यों दे रहे हैं? ये धरना जो है मंदुरी एयरपोर्ट का जो अंतर्राष्ट्रीय विस्तारीकरण किया जा रहा है, इसके विरोध में यहाँ 8 गांव के किसान और मजदूर उजाड़े जा रहे हैं। इसी के विरोध में ये धरना किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब सरकार विस्थापित कर रही है, आपको हटा रही है, तो क्या यहाँ पे मुआवजा का या कोई बात भी हुआ है कि उसी तरह विस्थापित किया जा रहा है? ऐसा है, मुआवजा यहाँ की जो किसान और मजदूर जो 8 गांव के लोग उजाड़े जा रहे हैं, इनकी मुआवजे की कोई मांग नहीं है। इनका ये कहना है कि हम यहाँ से पुष्ट दर पुष्ट रहते हुए आए हैं, हम यहाँ से जब उजाड़ दिए जाएंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे। ये हमारा जो समाज है, सारे जो नाते रिश्तेदारी है, यह सारे छूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी हालत में हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए कि हमको उजाड़ करके हमको यहाँ से, हमारे रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, हमारे खाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ऐसी हालत में इनके सामने दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचता है कि बगैर आंदोलन के आगे कुछ कर सकें। अच्छा, अब तक सरकार की तरफ से आपके धरने पर कोई आया या नहीं आया? ऐसा है, आने के लिए यहाँ पर एसडीएम आए, डीएम आए, वार्ता भी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक किसान पूर्ण रूप से सहमत नहीं होंगे तब तक हम इनकी ज़मीन नहीं लेंगे, इनको उजाड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ के जो ग्रामवासी हैं जो इससे पीड़ित हैं, उनका यह कहना है कि अगर आप इस तरह का आश्वासन दे रहे हैं तो उसको लिखित आश्वासन दीजिए, तब हम उस पर विचार करके अपने धरने को स्थगित कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, सरकार तो विकास के लिए कहीं ना कहीं ज़मीन तो लेगी ही। मान लीजिए आज यहाँ बन रहा है, यहाँ विरोध हो रहा है, कहीं भी होगा तो विरोध होगा, तो फिर विकास का काम कैसे होगा? ऐसा है कि सरकार जिस यहाँ जो मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण करके विकास की बात करती है, तो यहाँ की जो 8 गांव की जनता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यह जो है बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। आजमगढ़ जनपद जो है, यहाँ पर कोई उद्योग धंधा नहीं है। अगर यहाँ के जनता के विकास की बात सरकार सोचती है तो यहाँ पर ऐसे उद्योग धंधे लगावें कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, शिक्षा का ऐसा विकास करें कि गरीब घर के बच्चे भी शिक्षा पा सकें, दवा का ऐसा इंतजाम करें कि गरीब परिवारों को दवा की व्यवस्था हो सके। तो यह सारा काम तो नहीं करना है। जनता को जहाँ से राहत मिलने वाली है, रसोई गैस का दाम इन्होंने 50 रुपया सिलेंडर बढ़ा दिया, कमर्शियल गैस का दाम इन्होंने 3-3.5 रुपया बढ़ा दिया, रोडवेज का किराया इन्होंने 25% बढ़ा दिया। ट्रेन में जब आदमी यहाँ का नौजवान किसान मजदूर का बेटा जो है बाहर शहरों में नौकरी करने के लिए जाता है, तो जनरल डिब्बों की संख्या घटा दी गई, एसी के डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं। जानवर की तरह से, भेड़ की तरह से उसमें सफ़र करता है। तो सरकार की मंशा कहाँ से साफ दिखाई पड़ती है कि यहाँ के विकास के लोगों के विषय में सरकार सोच रही है। ये जो आपको विकास का खाका दिख रहा है सरकार का, क्या ये विकास का खाका नहीं है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग आज जब से 14 से मोदी आए, बीजेपी की सरकार आई, जितना इन्होंने वादा किया, इनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि हम जो है बड़ी नोट ले आएंगे तो काला धन पर रोक लगा देंगे, वह भी जो है नहीं, काला धन सामने नहीं आया। इन्होंने कहा कि इससे जो आतंकवादी घटनाओं पर रोक लग जाएगी, उसमें भी गिरावट नहीं है, उससे पहले ज़्यादा जवान हमारे मारे जा रहे हैं। जीएसटी बढ़ाए, इन्होंने कहा कि आम जनता के लिए उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं। तो जितनी भी योजना, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, बुलेट ट्रेन, यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक गांव को गोद लेगा। कोई भी गांव आप बता दीजिए कि जिन्होंने गोद लिया हो उसमें कुछ विकास दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह का सारा काम इनका जो है केवल धोखेबाजी है। यह ज़मीन ले करके पूंजीपतियों को, मोदी अडानी अंबानी को देने का साजिश इनकी है। इसके अलावा जनता के विकास इनको। ठीक, धन्यवाद। अभी हम महिलाओं से चर्चा करेंगे। ये लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे हैं। अब आप लोगों से चर्चा होगी हमारी। आप लोग यहाँ पे क्यों जुटे हैं?
भैया हमने खाना आगे जुटा नहीं, अपने हक खाती, अपने ज़मीन खाती, एकरे खातिर रुकल हैं। हाँ, हमने ज़मीन जाती है, सरकार लेती है, कौनो हमने सुनवाइया ना करती, हमने लड़का बच्चन लेके अपने कहाँ जावा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कहीं व्यवस्था करती है सरकार, कहीं आपको ज़मीनें देती है और घर बना के देती है, तब क्या करेंगे, आप जाएंगे? हमने की घर दुआर ना चाहिए, हमने की कुछ ना चाहिए, हमने की है घर है, हमने की है दुआर है, हमन अपन यहीं रहल जाए, मर जायल जाए, लेकिन अपन ज़मीन। अच्छा, ये निरहू जी आते हैं कि नहीं यहाँ पे? निरहू आते हैं कि नहीं आते हैं? निरहू सांसद हैं आपके ना? कभी नहीं आए? नहीं। वो तो कहते थे, जब फिल्म बनाते थे तो उस समय कहते थे कि जो कोई नहीं किया वो करके दिखाएंगे। अब क्या कर रहे हैं? तो का दिखाओ तो हम जो ना के कह देते हुआ ना पुत्र। अच्छा, हाँ, हमने का जमीन हड़पत हम जमीन ले लिए तो हमने अपन लड़का बच्चा लेके कहाँ जाई। तो आप लोग इस धरने पर कब से बैठ रहे हैं? 5 महीना हो गया। 5 महीने से? छठवां महीना लगा हुआ है। हाँ। अच्छा, मान लीजिए ये धरना आपका चल रहा है, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? जो हम लोग के समझ में आएगा वो करेंगे। कब तक बैठेंगे? जब तक लिखित नहीं देंगे। जब तक मतलब सरकार लिखित नहीं देगी तब तक आप बैठेंगे? अच्छा, आप क्या कहना चाहते? हम लोग का अपन ज़मीन दे न, हम लोग मुआवजा चाहिए, हम लोग का अपन ज़मीन, अपन घर, अपन दुआर सब जैसे रहा वैसे सब रही। हाँ, अगर सरकार आपके साथ जो है बल प्रशासन के साथ करे, आपका बल प्रयोग करे, मारपीट करे, आपके साथ जो है यातनाएं देना शुरू करे, तब क्या करेंगे आप? अरे हम लोग संगे तो बहुत कुछ कह भाई ना, सरकार मारपीट या कुल का भाई हमारा। मारपीट हुई थी 12 अक्टूबर के रात में 12 बजे रात के हम लोगन वहाँ सर्वे होता रहा, वहाँ मारपीट या कहीं हम लोग मेहरारू हो गए कौजन के मार देना, हम लोगन 12 बजे रात को वहाँ दौड़ावल गयल। तो महिला पुलिस थी कि पुरुष थे? ना ही पुरुष रहना, बहुत लोग संख्या में रहा, एक जने 2 जने ना रहना, 4 गाड़ी आयल रहना, और डीएम नकपाल काना गो सब केहू रहल। ये देख रहे हैं कि महिलाओं को जो है ये कानूनी प्रक्रिया में है कि महिलाओं को अगर कोई पकड़ना है, गिरफ्तार करना है या कोई कार्रवाई करनी है तो फिर महिला पुलिस होनी चाहिए, और वहाँ पे महिला पुलिस नहीं थी, पुरुष द्वारा ही इनको मारा पीटा गया। ये भी एक समस्या है। और धरना स्थल पे तमाम और लोग बैठे हुए हैं और हम दिखाएंगे तमाम जन आंदोलन, राष्ट्रीय समन्वयक, जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा, किसान संग्राम समिति, ये तमाम ऐसे बैनर लगे हुए हैं और ये 6 महीने से लगभग आपका धरना चल रहा है और इस पे ये कार्रवाई नहीं हो रही है और सरकार और किसान आमने सामने है और इस पर आपसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? भैया राधेश्याम नाम है। राधेश्याम जी, कब से आप धरने पे हैं? यहाँ 153 दिन हो चुका जी। हम लोग 12 और 13 अक्टूबर के दिन जो दिन में घटना हुई, तांडव हुआ प्रशासन के द्वारा, और रात में 2 बजे, रात में 12-1 बजे से लेकर 2 बजे तक बहुत भयानक ऐसा तांडव प्रशासन किया कि वो असंभव और निंदनीय है। ऐसा कार्य उन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये हम लोग धरना निरंतर चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। हमारे यहाँ के देखिए महिलाएं, पुरुष, सारे लोग 8-10 ग्राम सभा के सारे लोग आते हैं। निरंतर 153 दिन हो चुका है इस धरने को, और अनेक सभी लोग साहस के साथ ये लड़ रहे हैं। यहाँ पे उपजाऊ भूमि है और जो है इतनी जनसंख्या है कि 4000 और 40,000 इतने लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं। भूमि यहाँ जो है उपजाऊ है, यह विनाश करके जो बनाना चाहते हैं सरकार, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना चाहते हैं, यह नहीं बनाना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। और हम लोग जब तक लिखित प्रमाण नहीं मिल जाता कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो मास्टर प्लान है कैंसिल कर दें, रद्द कर दें, लिखित प्रमाण मिल जाएगा, तब जो है ये धरने आंदोलन जो है समाप्त करने की वो प्रक्रिया होगी। अन्यथा यह आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि 8 ग्राम सभा यहाँ तक ही नहीं, प्रशासन के द्वारा 8-10 किलोमीटर का रेंज, 20 किलोमीटर का रेंज बताया जा रहा है। बहुत बड़ी प्लानिंग बनी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम अपना ज़मीन मकान नहीं देंगे बस। अच्छा, हाँ। मान लीजिए कि अभी रात में जाके सबको मारे पीटे, फिर ऐसा प्रक्रिया हो, तब क्या करेंगे? दबाव बनाया जाए तब क्या करेंगे? तो इसका उपाय होगा ना। क्या उपाय कर सकते हैं आप? धरना दे रहे हैं, इसी तरह धरना फिर देंगे। हाँ। मतलब किसी भी सूरत में आप जमीन नहीं देंगे? नहीं देंगे।
देख रहे हैं कि तमाम ऐसे मामले हैं, कोई ज़मीन नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए, और सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि आखिर में ये उपजाऊ भूमि और किसानों की जो सबसे बड़ी बात है कि इन्हें विस्थापित कहाँ किया जाए, इन्हें रखा कहाँ जाए। और इस तरीके का जो मामला चल रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो यह सरकार और किसान आमने सामने हैं। आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज़, मैं संजय मिश्रा।